नाजरीन, आपको लिए चलते हैं एबटाबाद, जहां चेयरमैन पाकिस्तान नजरियाती पार्टी शहीर हैदर सियालवी एबटाबाद प्रेस क्लब में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं सऊदीया को मौलद इल्जाम कभी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि सऊदीया इस्लाम के नाम पे नहीं बना, वो शाह सऊद की औलाद के नाम पे बना। ईरान इस्लाम के नाम पे नहीं बना, आर्यन नस्ल की बुनियाद पे बना। अफगानिस्तान इस्लाम की बुनियाद पे नहीं बना, अफगान नस्ल की बुनियाद पे बना। तुर्किया और तुर्कमेनिस्तान इस्लाम की बुनियाद पे नहीं बना, तुर्क नस्ल की बुनियाद पे बना। अजरबैजान इस्लाम की बुनियाद पे नहीं बना, आजरी नस्ल की बुनियाद पे बना। इट इज पाकिस्तान जो इस्लाम की बुनियाद पे, वाहिद रियासत मदीना के बाद जिसको इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, वाहिद रियासत जिसकी दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक में सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों की आबादी होती थी तो वो पाकिस्तान की होती थी। आज अगर भुट्टो साहब और जनरल याहिया वो चलना चाहते तो आज हमारी 50-52 करोड़ आबादी होती। दुनिया की मईशत, हमारी दुनिया में बेहतरीन मईशत वाला मुल्क पाकिस्तान होता, मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग ना होता। दुनिया की बेहतरीन फौज हमारे पास होती, अब भी हम क्लेम करते हैं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्रिकेट टीम की तरफ चले जाए तो दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट टीम हमारे पास होती, तो कभी 92 के बाद वर्ल्ड कप हारती ना। लेकिन जो दो ब्लंडर्स हमारे साथ तारीख में हुए जो हम लोगों ने किए, नंबर 1 फॉल ऑफ ढाका था कि जो असल पाकिस्तान था वो हमसे अलग हो गया, और ये जो मांगे तांगे का पाकिस्तान था ये हमारे पास रह गया, जिसमें 2% हजारेवाल है, 4% पश्तून है, 6% पंजाबी है, 2% सिराइकी है, 2% फलाने, 2% डिप्टाने। वो जो एक कौम थी पूरी बंगाली जिन्होंने सबसे पहले हमारी फेवर की थी, they got separated from us। और हम लोगों की सबसे बड़ी गलतियां थी, मुझसे पहले जो पहले मुकर्रर थे उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि मैं हैरान था, शायद तारीख गलत लिखी गई है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि नवाज़ रसूल के साथ जुल्म हो रहा हो और वहां का मुसलमान खामोश हो। लेकिन आज का हाल देख के मुझे अंदाजा होता है कि जनाब ये कुछ हो सकता है। तो मैं नहीं मानता था कि बांग्लादेश में, ढाके में, मशरकी पाकिस्तान में वो जुल्म और बर्बरियत, वो फस्तायत हो सकती थी जो कि तारीख हमें बताती है। लेकिन आज जब लोगों के घरों से माँ बहनों बेटियों को उठा के लेके जाया जा रहा है, मुझे अंदाजा हो गया कि तारीख गलत नहीं। जिस वजह से हम फलस्तीन पे नहीं बोल सकते सर, वो दूसरी गलती हमने मुशर्रफ के दौर में की, जब अमेरिका ने हमें कहा 9/11 का ड्रामा खुद से रचाया। एक भी यहूदी उस इमारत में मौजूद नहीं था उस दिन, जिस दिन 9/11 के अटैक्स हुए। वो ड्रामा खुद रचाया गया, फिर इराक को तबाह किया, लेबनान को तबाह किया, अफगानिस्तान को तबाह किया, इराक को तबाह किया, लीबिया को तबाह किया, सीरिया को तबाह किया और पाकिस्तान का अमन तबाह किया। और फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में अमेरिका हमारे पास आना चाहता था। मुशर्रफ को उसने धमकी दी कि वी विल सेंड यू टू द स्टोन एज, पत्थर के दौर में भेज देंगे अगर तुमने आज हमें रास्ता ना दिया। अगर उस वक्त मुशर्रफ जड़ा बन चुका होता, मर्द बन चुका होता, तो आज हम फलस्तीन के लिए प्रैक्टिकली कर पाते। जब हम एटमी कुव्वत नहीं थे तो 1970 के दौर में जब आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल डाउनफॉल आ रहा था पाकिस्तान में, उसके बावजूद हमने इसराइल के 2 जहाज गिराए थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारी तलवार के औरत तो शराब नहीं है, तब हम बुज़दिल और बेगैरत नहीं हुए थे। उसके बाद होना शुरू हो गया। हम फख्र से कह सकते थे कि आधे मिनट में हम पड़ोसी मुल्क के 5 जहाज गिरा देते थे, और इसराइली शुक्र अदा करते थे दीवारी गिरिया पे जाके कि शुक्र ये जहाज पाकिस्तानी थे, ये पायलट पाकिस्तानी थे, कि ये तो आके दोबारा बरसगीर में वापस चले जाएंगे, ये जॉर्डेनियन नहीं थे।